एक साल का सीएजीआर तकरीबन 21% से ऊपर। एक ऐसा फंड जिसका एक्सपोजर सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं सबके अंदर है। क्या यूएस, क्या यूरोप, क्या चाइना, क्या ब्राजील और क्या ऑस्ट्रेलिया, जो ग्लोबली जितने भी अच्छे और डेवलप्ड नेशंस हैं उन सब के स्टॉक्स इस फंड के अंदर शामिल हैं। एक अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। इसके अलावा रिटर्न्स बड़े जोरदार हैं। एक इंटरनेशनल फंड है और साथ में इसके जो रिटर्न्स वगैरह है और पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है। इसकी खास बात एक और है, अगर कोई एक देश के अंदर मान लीजिए मंदी आ गई है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो ठप पड़ गई है, रिटर्न्स निकल के नहीं आ रहे, तो इसके अंदर इतनी सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं अलग अलग देशों की, तो इस फंड के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है, क्योंकि एक देश की अर्थव्यवस्था तो है नहीं भैया, इसके अंदर बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए फंड के जो रिटर्न्स हैं वो काफी कांस्टेंट रहते हैं और ये अपने आप को स्टेबल रखने में काफी हद तक कामयाब रहता है। और इसके नाम भी स्टेबल है। फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल स्टेबल इक्विटी फंड। ये ग्लोबल इंटरनेशनल फंड है जो कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। आज इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं, कैसा फंड है, किस तरीके का पोर्टफोलियो है, इसकी विशेषताएं जो है वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है। बाकी और जो डेटा है वो मैं वीडियो के अंदर आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि भाई इस तरीके के यूनिक कंटेंट आपके लिए खोज के लाने के लिए बहुत स्टडी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल स्टेबल इक्विटी फंड। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों इंडिया के अंदर चालू है। और मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरीके का गिफ्ट सिटी फंड नहीं है, ये नॉर्मल इंटरनेशनल फंड जो होते हैं ना उस तरीके का फंड है। और इसके अंदर जो $7 बिलियन की जो लिमिट होती है वो भी शामिल है। उसके बारे में आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि उसका क्या खेल है। तो सबसे पहली बात, इसका एक साल का आप एवरेज देखो वो कैसा है। 20.91% इसका एवरेज है एक साल का। ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो कि मार्केट के अंदर चल रहे हैं, रिटर्न्स उनके बहुत बेहद अच्छे हैं, पोर्टफोलियो बेहद अच्छा है, लेकिन कोई बातें नहीं करता उनकी। एनएवी इसका 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, 33 रुपए 72 पैसे पे चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके रिटर्न जो है वो दिखाता हूँ कि इसके रिटर्न कैसे हैं। आप रिटर्न देखिए और उसके बाद फिर हम जो इसका पोर्टफोलियो है और डिटेल्स है वो ना थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देखिए आप, 9 साल का एवरेज इसका 9.98%, 10% आप मान लीजिए। 7 साल का 11.48% है। 5 साल का 9.77% है। 3 साल का 11.71% है। 1 साल का 20.91%, 6 महीने का 8%, 3 महीने का 3% और 1 महीने का 0.54% है। सबसे बड़ी बात, ये फंड पॉजिटिव है। 10 साल से लेकर 1 महीने तक ये लगातार पॉजिटिव है। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इसका जो एवरेज है 10 साल का या 7 साल का वो 10-11% के आसपास है, ऐसा क्यों है? तो आप बने रहिएगा वीडियो में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसके पोर्टफोलियो पर, वहां पे इसका पोर्टफोलियो दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि है क्या ये। सबसे पहली बात आपको बता दूं, ये एक FOF है, मतलब फंड ऑफ फंड है। तो ग्लोबल मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे इस तरीके के फंड चल रहे हैं, उनके यूनिट्स लेकर इसके अंदर शामिल कर रखे हैं और ये एक ग्लोबल स्टेबल फंड आईसीआईसीआई वालों ने बना रखा है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा भाई। तो आप देखिए इसका पोर्टफोलियो। सबसे पहले पोर्टफोलियो क्या है ये देखिए, सारी हिस्सेदारी इक्विटी के अंदर है और इसके अंदर जो इसका पोर्टफोलियो है वो देखिए आप, नॉर्डिया वन ग्लोबल स्टेबल फंड जेड यूएसडी फॉरेन म्यूचुअल फंड, मतलब ये फंड का नाम है, इसके यूनिट इसके अंदर शामिल कर रखे हैं। और ये दूसरा फंड है जो कि ग्लोबल फंड है एक तरीके से, उसको इसके अंदर शामिल कर रखा है। ऐसा है ग्लोबल फंड ही। अब कहानी क्या है आप ये समझिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, आप इसका एवरेज देखिए, एवरेज क्या है, 10% है। जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक, 13 सितंबर 2013 को ये लॉन्च हुआ था और तब से लेकर इसका अभी तक का जो एवरेज है वो 10% है। अब आप ये देखो कि ये जो फंड है ना ये है क्या, ये एक ग्लोबल स्टेबल फंड है। अब ग्लोबल स्टेबल फंड का मतलब ये हो गया, देखिए आप लोग इंटरनेशनल फंड्स के बारे में भी सुनते हैं मेरे मुंह से और ग्लोबल फंड्स के बारे में भी सुनते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड है जो कि बाहर की कंट्रीज के अंदर
जो उनके स्टॉक्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है, वो सारे इंटरनेशनल फंड्स होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ग्लोबल फंड, एक्चुअल में जो ट्रू वैल्यू का ग्लोबल फंड है वो कौन सा है, तो वो ये है। अब मैं आपको बताता हूँ एक इंटरनेशनल फंड और एक ग्लोबल फंड के अंदर फर्क क्या है। बहुत सारे फंड्स आपने देखे होंगे जो कि नैस्डैक 100 को सपोर्ट करते हैं, S&P 500 को सपोर्ट करते हैं, मोतीलाल ओसवाल वालों का है, पराग पारिक का है, जियो वालों का भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो उसमें क्या होता है कि पार्टिकल वो करते क्या है, सिर्फ एक जो देश है उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, उसके स्टॉक्स उठा के एक इंटरनेशनल फंड बना देते हैं। जैसे कोई यूएस के ऊपर बेस्ड है, कोई ब्राजील के ऊपर बेस्ड है, कोई चाइना के ऊपर, कोई ताइवान के ऊपर है, और इसके अलावा कोई यूरोप के ऊपर है, कोई एशिया के ऊपर है। इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज को लेकर अलग अलग फंड्स लॉन्च किए हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल सारी दुनिया की कंट्रीज को मिलाकर एक फंड बनाना, तो भाई वो मुश्किल काम है। तो इन्होंने आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस वालों ने ये फंड लॉन्च किया है। अब इसमें है क्या कि ग्लोबल स्टेबल फंड में इसमें किसी एक देश की अर्थव्यवस्था नहीं है, दुनिया के जितने भी मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और बड़ी इकोनॉमी है, सब इसमें शामिल है। तो होता यह है कि आप देखिए हर साल, जरूरी तो नहीं है कि जिस साल भारत के अंदर तेजी है तो हो सकता है उस समय चाइना के अंदर ग्रोथ ना आ रही हो, वो नेगेटिव हो। ऐसा हो सकता है कि भाई यूएस के अंदर तेजी है लेकिन यूरोप के अंदर डाउन हो। ऐसा तो पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि सारे देश ही बढ़ रहे हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे देश डाउन होते हैं, बहुत सारे देश बढ़ रहे होते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि सारे अलग अलग देशों के सबकी स्टॉक शामिल है, तो होता यह है कि सबकी एवरेजिंग आती है। अब सबकी एवरेजिंग आती है तो कुछ ना कुछ कंट्रीज तो ऐसी होंगी जिनकी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही होगी, तो उनकी वजह से इसका जो ओवरऑल ओवरऑल एवरेज है वो घट जाता है। अगर ग्लोबली सारी अर्थव्यवस्थाएं डाउन चल रही है तो, और ऐसा होना देखो आपको, मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि दशकों में कभी एक आध बार हो जाए तो हो जाए, नहीं तो जल्दी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भाई ये बहुत मुश्किल काम है कि दुनिया के सारे देश एक साथ एक समय पर क्रैश कर दे। बहुत मुश्किल काम है ऐसा। तो दोस्तों ये फंड है। अब इसके चार्जेस मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। 13 सितंबर 2013 को ये लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क है इसका MSCI वर्ल्ड नेट रिटर्न, ये इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो बेहद कम है, 0.26%। एयूएम देखो आप, सिर्फ 86 करोड़। एयूएम कितना कम है लोगों को पता ही नहीं है। एवरेज 10.14%, 5,000 रुपए से मिनिमम लमसम, 1,000 रुपए से मिनिमम एसआईपी होती है इसके अंदर, और इसके अंदर किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है। और साथ में आपको बता दूं एग्जिट लोड इसके अंदर है 1%, वो भी 30 दिन के अंदर। 30 दिन के बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड वगैरह कुछ भी नहीं। ये है दोस्तों इस फंड का पूरा ताना बाना। अब ये सब चीजें आपने देख ली, अब थोड़ा सा यार जो हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके बारे में भी आप देख लीजिए। देखिए ऐसा है कि दोस्तों आप हमारी पोर्टफोलियो रिव्यू के सर्विसेज देना चाहें, पोर्टफोलियो क्रिएशन रिव्यू कराना चाहें, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ETF का पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, आप करा सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, उसके द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, कोशिश करिए एक नया कंटेंट बनाने की। तो भैया सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।